अस्सलाम वालेकुम। रोस्टिंग की एक और वीडियो के साथ आपका होस्ट हाजिर है। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, बाकी काफी दिन से बोल रहे हैं कि आपकी शादी की रोस्टिंग की जो एपिसोड है वो सुपर हिट थी। बहुत शुक्रिया भाई। रिक्वेस्ट ये आई कि जनाब इसका आप सीक्वल बनाएं, पार्ट 2 बनाएं। तो लीजिए, हाजिर है भाई। भाई शादी के हवाले से जो मैंने कहा था, ठीक है, उसमें काफी मेरी बरहमी का इजहार भी हुआ, उसमें मैंने मजाक मस्ती भी की। ठीक है, अगर आपको कोई मेरे लफ्ज, कोई मेरे ऐसे जुमले अगर आपको बुरे लगे हों तो भाई तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि शादी का आजकल जो मैंने देखा है पिछले 17 18 19 साल से एक्सपीरियंस, वो ये देखा है कि मैंने शादी के बाद किसी को सुखी नहीं देखा। ये तो मैंने कह दिया था। दूसरा ये कि आजकल अगर आप 27 साल के हैं, 17 साल की लड़की से अगर आप शादी कर रहे हैं और उसने कहीं और भी, जाहिर सी बात है आजकल की 17 साल की लड़कियां टिकटॉक इस्तेमाल कर रही है, स्नैपचैट इस्तेमाल कर रही हैं और पता नहीं कितनी सारी जो है वो सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि 17 साल की लड़की क्या बिल्कुल सती सावित्री और क्या मतलब वो होगी? अच्छी से अच्छी जो लड़कियां होती हैं, जो कि हमें लग रहा होता है उन्होंने भी इस, ये जो फितना है ना, मोबाइल दज्जाल का फितना, मोबाइल, इसके अंदर बहुत कुछ किस्म के लोग पाले हुए होते हैं। हमें बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि हाँ वो फलां की लड़की इतनी प्यारी है, फलां की लड़की इतनी मासूम है, ये वो। कोई कोई होते भी अच्छे लोग, ऐसी बात नहीं है, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, कोई कोई अच्छे भी होते हैं, कोई कोई सादगी आज भी हमारे माशरे में है। ठीक है, लेकिन जब ये फितना हाथ में होता है ना, तो फिर एक फितने से कई फितने मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो व्हेन इट कम्स टू कि भाई अगर 27 साल का लड़के की शादी 17 साल की लड़की से हो रही है, तो उस लड़की ने जो है अरेंज मैरिज से पहले ना जाने टिकटॉक के जरिए से, और ना जाने इंस्टाग्राम के जरिए से, ना जाने स्नैपचैट के जरिए से, ना जाने फेसबुक के जरिए से कितने ही उसने छुपके से दोस्त बनाए हुए होंगे, हमें तो नहीं मालूम ना। ठीक है। हाँ, अगर कभी कभार ये भी आजकल देखने में आया है कि अगर अब वो तो निभाती नहीं है, ठीक है ना, नहीं निभा सकती, छोड़ देती हैं, बच्चा पैदा किया छोड़ दिया। कुछ लोगों ने इसको कारोबार भी बनाया हुआ है, शादी के अंदर कारोबार बनाया हुआ है। मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि शादी हुई, बच्चा हुआ, अब वो उन्होंने शादी लालच से की थी कि लड़का जो है वो वेल सेटल्ड है। शादी हुई, बच्चा हुआ, उसके बाद जो है जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन लड़की ने पैदा कर दिया। लड़के की तरफ से कुछ भी नहीं होता था, लड़की ने पैदा कर दिया, बच्चा लेके साइड पे हो गई। ठीक है, डॉरी ले ली, यानी कि जो होता है ना रकम, किसकी है यार, तलाक के बाद जो रकम ले लेती है तो वो ले ली, और फिर दूसरी शादी की तैयारी कर ली, बच्चा छुपा दिया, नई शादी के लिए बच्चा छुपा दिया। ये कुछ माँ बेटियों ने खासतौर पर हमारे माशरे में कारोबार भी बना के रखा हुआ है। लेकिन देखें, एक माशरा होता है ना, उसमें अच्छे बुरे लोग दोनों हुआ करते हैं। ठीक है, मैं अगर पॉइंट आउट कर रहा हूं तो फिर वो दोनों तरफ, दोनों जावियों में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। निभाने, व्हेन इट कम्स टू निभाने की बात आती है, तो निभा भी यूं लेती हैं कुछ ऐसी लड़कियां जो 17 साल की हों, 27 साल के लड़के सोचते हैं, चलो 30 32 साल के लड़के सोचते हैं शादी कर ली, क्योंकि जिसको वो अंकल कहती हैं, हालांकि अंकलों वाली उम्र नहीं हुआ करती। जब इंसान जिस तरह 22 साल की उम्र में जवान होता है, उस तरह 32 में भी होता है। जिस तरह इंसान 27 साल की उम्र में जवान होता है, उसी तरह 37 साल की उम्र में भी वो वैसे ही जवान होता है। बस थोड़ा सा 30s में ये फर्क आता है कि इंसान थोड़ा सा, उसकी जो बॉडी और फेस है वो थोड़ा सा फैट पकड़ने लग जाता है। जिम जाए, फिटनेस करे, अच्छी खुराक खाए, बैलेंस डाइट ले, अच्छी खुश खुराकी रखे, वर्जिश करे, अच्छी डाइट ले, एक्सरसाइज करे, टाइम निकाले, अपने ऊपर तवज्जो दे, सब सही रहता है। ठीक है, तो निभा लेती हैं यूं कि चलो हाँ यार ठीक है, रहने दो पिछले वालों को, ये तो अच्छा है, ये इत्तेफाक से अच्छा निकला, इसकी बॉडी अच्छी है, इसके फेस अच्छा है, पैसा भी है इसके पास, फिर बातें भी अच्छी करता है, आगे से सास भी अच्छी हैं, तो फिर इस तरह बड़ी मुश्किल से आजकल होता है कि कोई निभा लेती हैं। वरना अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ है कि अभी जुम्मे को उसका इंतकाल हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, जुम्मे को उसका इंतकाल हुआ। वो वन वुमेन, उसको सैल्यूट है कि वो वन वुमेन लवर रहा वो। उसकी बीवी ने भी उसके साथ ऐसे ही किया, शायद उसके साथ पढ़ती थी, क्या था, शादी हुई और जहां बच्चा हुआ वहां पे वो उसने जो है कॉम्प्लिकेशंस उठाना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी, इश्यूज उठाना शुरू कर दिए, बच्चा लेके साइड पे हो गई। शायद सुना था कि उसके कोई एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स भी थे, यानी कि शादी के अलावा भी कोई अफेयर्स थे, तो वो उसके साथ जाके जो है वो शादी हो गई। वो उस आदमी ने भी ठोकर दे दी, अब ना वो इधर की रही ना उधर की रही। ये जो मेरा दोस्त था जिसका भी जुम्मे को इंतकाल हुआ, तो
ना मैं नाम मेंशन करूंगा, ना मैं उसकी उम्र मेंशन करूंगा, उसके वो उसका सारी जिंदगी इंतजार करता रहा। मेरे ख्याल से 2017 या 2018 में शादी हुई, 5-6 साल का बच्चा भी है। वो अपने बच्चे का भी इंतजार करता रहा, वो अपनी बीवी का भी इंतजार करता रहा कि वो ही आएगी। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब समझाते रहे कि यार दूसरी शादी कर लो, नहीं की उसने। देखो आजकल के दौर में ऐसे मर्द भी हैं जो कि वन वुमेन पे इक्तफा करते हैं, वरना हमारा मजहब तो इजाजत देता है कि 4 शादियां कर लो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी शराफत। बताने का मकसद ये है कि शादी मेरे बचपन में, जैसे मैंने पहले पिछले पार्ट में कहा था रोस्टिंग के, कि यह तजिया निगारी भी हो रही है, समझे कि मैंने इन 18-20 सालों के अंदर शादी के बाद बहुत कम ही लोगों को मैंने सुखी देखा है, वरना मैंने किसी को सुखी नहीं देखा। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं अगेन कह रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में सिर्फ एक बार बीच में कहा था, लेकिन मैं अभी बहुत सुलझे हुए दिमाग के साथ होश आवाज में अगेन कह रहा हूं, शादी निकाह इनके खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूं। ये हमारे मजहब इस्लाम का हिस्सा है, मजहब दीन इस्लाम का हिस्सा है, और ये हमेशा हिस्सा रहेगा। ठीक है, इसकी रूह को जो ताज़ा रखना चाहेगा वो अपनी मर्जी से ताज़ा रखे, साहिब हैसियत साहिब इस्तात हो। जो साहिब हैसियत साहिब इस्तात नहीं है वो फिर सारी जिंदगी जो है वो सब्र करे, अल्लाह की इबादत करे, जिक्र अस्कार करे। और मैंने मुफ्ती तारिक मसूद को भी ये सुनते हुए देखा था, जहां वो 4 शादियों की बातें बड़ी कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने उनको उनके कुछ ऐसे बयान भी सुने कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स शादी नहीं कर सकता, अगर कोई मुसलमान शादी नहीं कर सकता बस, और वो साहिब सतात भी नहीं है, माकूल रकम कमाता है, इतनी रकम कमा सकता है कि वो घर में किफालत कर सके, घर का वो वाहिद कफील हो, किफालत कर रहा हो, उसके पास इतने पैसे नहीं जमा हो रहे हैं कि वो शादी कर रहा मतलब नहीं कर सकता है, 27 का हो, 37 का हो, जितने का भी हो, नहीं शादी कर पा रहा, तो वो फिर सारी जिंदगी अगर वो उसको यही नजर आ रहा है कि यही शादी से 35,000 रुपए की नौकरी है उसकी, और यही महंगाई है, यही मुल्क के माशी हालात हैं, तो वो फिर जो है वो सारी जिंदगी नमाज कुरान शरीफ की तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे, अल्लाह से जो है मजबूती, अल्लाह तवक्कल करे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत बनाए, और रोजे रखे। अगर उसको कुछ शहवत होती है, कुछ होता है, तो वो रोजे रखे। तो ये वाली सारी चीजें हैं। तो आज की जो ये एपिसोड है, ये कोई रोस्टिंग कह सकते हैं, रोस्टिंग भी, और कह सकते हैं कि तनकीद निगारी भी हुई है, तजिया निगारी भी हो गई, और माशरे के वो तमाम हकाइक भी सामने मैंने रख दिए जिस कदर मेरा अभी फिल बदी दिमाग चल रहा था, और दिमाग चलते चलते जो मेरे मुंह तक बात आई, इन बातों में कोई मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई सहफ हो गया हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बस ये कि आजकल अगर आप साहिब इस्तात हैं, अगर आजकल के दौर में आप इस महंगाई के दौर में, इस फ्रॉडी हुकूमत के दौर में, अगर आप ये समझते हैं कि आप शादी के अहल हैं, आप साहिब इस्तात हैं, आपके अंदर अहलियत है, आप अपने खानदान को भी चला सकते हैं, एज वेल एज अपनी बीवी को भी चला सकते हैं, बच्चों को भी आगे खानदानी मनसूबाबंदी कर सकते हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं आज के हालात में भी, जो कि बड़ा मुश्किल है, तो आप शादी बिल्कुल कीजिए, निकाह जरूर आम कीजिए, एक नहीं 4 शादियां कर लीजिए। मुफ्ती तारिक मसूद को कहना मान लीजिए, जनाब ने भी 4 शादियां रखी हुई हैं, और हो सकता है आगे जाके वो ये भी बोलेंगे तो कि एक को तलाक दो, दूसरी ले आओ। मतलब इससे ठग भी जाहिर होती है कहीं ना कहीं, और शहवत का भी पता चलता है कि इंसान के अंदर कितनी शहवत है। चले खैर, वो उनका अपना मसला है कि वो कब तक जवान रहते हैं, कब तक वो बकरे खाते हैं, शहद खाते हैं, और खजूरें खाते हैं, और क्या क्या जान बनाते हैं, और कब तक वो अपने अंदर महसूस करते हैं कि एक ऐसी ताकत है कि हाँ वो कितनी सारी औरतें और कितने सारे बच्चे पैदा करते हैं। इज अप टू हिम भाई, हम क्या करें, हु केयर्स भाई। तो जनाब आज की एपिसोड को खत्म करते हैं। कैसी लगी मुझे आप बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड बच्चे नहीं देख सकते, तो बच्चों को ना सिर्फ हटाइएगा बल्कि उनके कानों में रोइयां ठोंसिएगा, आंखों में आप उनके जो है वो स्लीपिंग वो जो होता है स्ट्रिप पहना दीजिएगा, और मुंह में उनके जो है वो कपड़ा ठोंस दीजिएगा, ताकि वो कुछ बोल ना सके, ना सुन सके, ना देख सके। अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, हैं जी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराएं, और बेल आइकन हिट करना आपने तो भूलना ही नहीं है, समझ आइए। जी हाँ, जबरदस्ती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।